अब 7वें फेज की वोटिंग के बाद 1 तारीख को प्रचार तो हो नहीं सकता, कहां प्रचार करोगे आप जाकर के, कोई फायदा भी कुछ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने 30 तारीख से, सॉरी 1 तारीख से पहले 30 तारीख से कि भाई अगले दिन वोटिंग है, वो चले जाएंगे विवेकानंद रॉक्स तमिलनाडु में, और 30 तारीख की शाम से 1 तारीख की शाम तक, पोलिंग से पहले पोलिंग खत्म होने तक वो वहां ध्यान करेंगे। होगा फिर वही, सारा मीडिया जाएगा वहीं पर, मोदी जी जहां ध्यान कर रहे हैं, अब ध्यान करते हुए तस्वीर आएगी तो आएगी, नहीं तो बाहर खड़ा रहेंगे। मोदी जी का ध्यान कब टूटेगा, बाहर निकलेंगे तो कुछ बोलेंगे, लेकिन उसमें भी जब आप कुछ जब बोल नहीं सकते हो, प्रचार बंद हो गया है, उसमें भी प्रचार का तरीका ढूंढ निकाला है। ये भी आर्ट है भाई। देखिए, वो फोकस कैसे अपने ऊपर रखना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण फोकस जो है उन्हीं के ऊपर रहता है। खैर, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जो वोट है सिर्फ कोई मोदी के नाम पे मिलता है। बीजेपी को अपना वोट बेहतरीन मिलता है, उसमें मोदी ऐड करता है। मोदी क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उसमें ऐड करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ मोदी के अभी नाम पे किसी ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि समीक्षक ने कि मोदी बीजेपी आरएसएस दोनों से बहुत बड़े हो चुके हैं। देखिए, अपनी अपनी राय है। लोग तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छा मोदी जो है वो किसी और उस पर चले गए, तो मतलब जो मतलब निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, वैसा कहा नहीं, लेकिन मतलब निकाला जा रहा है कि वो जो मानव नहीं अवतार पुरुष है, अवतार पुरुष हैं। तो ये खैर लोगों के कहने से, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो खैर ये अलग बात है। लेकिन ये बात सच है कि आज देश में सबसे बड़े अगर कोई आप नेता को देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सबसे पॉपुलर नेता भी वही है। और बीजेपी के लिए देखिए, किसी भी पार्टी को आगे ले जाने के लिए एक सशक्त नेता चाहिए होता है, वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी। नहीं, लेकिन मुझे तो इनकी बात ठीक ही लगी कि मोदी पर ही वोट है। देखिए, अगर मोदी जी पर वोट है तो इतना सघन प्रचार क्यों? अगर मोदी के ऊपर ही वोट मिल रहा है तो इतनी ज्यादा इंटरव्यू क्यों? अगर आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके, मोदी फैक्टर को लेकर के, पहली बात मैं राहुल से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान मतलब राजनीतिक दल से बड़ा नहीं होता, और कोई भी राजनीतिक दल जो है वो देश से बड़ा नहीं है। तो ये एक 3 जगह, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री, सो कंट्री कम्स फर्स्ट। तो ये सारी की सारी बातें। अब प्रश्न ये भी उठता है सौरभ, और मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हो सकता है कि स्पिरिचुअलिज्म वगैरह पे उनकी बहुत गूढ़ दिलचस्पी हो, रुचि हो, या आस्था का उनका विषय है, और उनको वो उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक कर्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो 2 दिन अगर अपना समय ऐसे किसी काम में बिताता है जो निजी मामला है, जो आस्था का मामला है, तो उस पर देखिए कुछ ना कुछ टिप्पणी तो होगी। मेरा कहने का मतलब ये जो आप जो कह रहे हैं, साइलेंट कम्युनिकेशन करने का इफेक्टिव स्टाइल है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न बार बार यही पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में प्रश्न उठाया जाएगा कि अगर 335 है तो क्या इसकी क्या आवश्यकता? जवाब दीजिए भाई, आप सबने 325 दिए थे, उन्होंने 335। राशिद जी के सवाल का जवाब दीजिएगा।